हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वॉर्ड वॉरियर के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुईवान बता रहा होता है कि मुकिंग, तुम एक बार उस कांगेन ऑफिशियल में जाओगे तो तुम वहाँ पे कड़ी मेहनत करना और आलसी मत बनना और हमारा फैमिली का नाम रोशन कर देना। और तुम यहाँ से जाने से पहले मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तब मुईवान एक स्क्रोल को निकाल के मुकिंग को दे देता है और बोलता है कि ये एक सीक्रेट टेक्निक है, ये महान वॉरियर जनरल ली की, और ये टेक्निक मुझे लेक के अंदर से मिली, तो इसे अच्छी तरह पढ़कर तुम अपने कल्टीवेशन को जरूर इम्प्रूव करना। तभी ये देखने के बाद मुकिंग खुश होती है, बोलती है थैंक यू भैया। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का सुबह का। तब मुईवान मिस्टर गांग से बता रहा होता है कि मेरे सिस्टर के देखभाल करने के लिए आपके शुक्रिया मिस्टर गांग। तभी मिस्टर गांग बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी मुईवान बोल रहा था कि इस सिटी लॉर्ड और इस गुंडे को आप प्लीज सही सजा दिलाइएगा। तभी ये सुनने के बाद मिस्टर गांग बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, इन लोगों को जरूर एक कठिन सजा मिलेगी। ओ एक सेकंड मुझे कुछ तुझे बतानी है, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था। तभी मिस्टर गांग थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि नहीं 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 छोड़ दो, हम बाद में बात करेंगे। और ये बोल के मिस्टर गांग वहां से चले जाता है। तभी मुईवान मन में चिल्लाता है कि अरे यार ये आधा आधा बोलने के बाद ही मुझे नफरत है। तभी मुईवान आगे देखता है और वो घोड़ा गार्ड में मिस्टर गांग और मुकिंग चली जाते हैं। उन्हें देखकर मुईवान अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार ये सभी तो चले गए, तो अब मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा। और ये बोल के मुईवान एक बड़ी पेड़ के सामने जाकर रुकता है और रुकने के बाद वो अपने हाथों में स्वॉर्ड फिंगर्स टेक्निक को ला लेता है और उस टेक्निक से उस बड़ी पेड़ पर अटैक कर देता है और उसके वजह से उस पेड़ के पत्ते नीचे गिरने लगते हैं। अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड फिंगर्स टेक्निक की मदद से मैं अपने की को एक स्वॉर्ड बना पाऊंगा। अभी तक तो मैं वीक था तो इसीलिए वो इतना स्ट्रांग नहीं था, पर अब वो एक असली तलवार जितना स्ट्रांग बन चुका है। और यही नहीं, और ये बोल के मुईवान उस पत्ते के ऊपर पैर रख के उड़ने लगता है और ये टेक्निक का नाम सर्कुलर स्टेप्स है। ऐसा करके मुईवान उस पेड़ के ऊपर आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि ओहो मैं यहाँ से पूरी शहर को देख सकता हूँ। और वो तभी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड फिंगर टेक्निक और ये सर्कुलर स्टेप टेक्निक अभी तक पूरी तरह से पावरफुल नहीं हो चुके हैं और मैं अब सिर्फ इसका 30% ही यूज कर सकता हूँ ओरिजिनल पावर से। इसीलिए मुझे और भी स्वॉर्ड्स ढूंढकर उस स्कारलेट टेम्पल को पूरी तरह से टिक करने देनी चाहिए। भी मुईवान कुछ याद आता है और बोल रहा होता है कि अरे यार मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया, तो नया सिटी लड़ाने वाला है इस शहर में, तो इसीलिए मुझे जाकर उनको रिसीव करना चाहिए। और ये बोल के मुईवान उस स्टेप्स को यूज करते बाहर आ जाते हैं इस शहर के। बाहर आकर काफी देर वेट करने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार वो नया सिटी लड़ आ रहा है या नहीं, आज अगर आ रहा है तो उसको कितना देर क्यों लग रहा है। मुझे ये चिंता भी हो रही है कि अब तीनों बिग फैमिलीज अब खत्म हो चुके हैं और हमारे एक ही फैमिली अब बच चुका है इस शहर में, तो इसीलिए हमें इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये सोच ही रहा होता है तभी एक गार्ड वहां पर घायल की स्थिति में आ जाता है। आने के बाद मुईवान के पास आकर बोलता है कि मुझे बचाओ बचाओ। तभी मुईवान उसे पकड़ते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और ये क्या हो रहा है असल में। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं नया सिटी लॉर्ड के गार्ड्स में से एक हूँ, जब हम रास्ते से आ रहे हैं तब हम पर अटैक हुआ और वो हमें चारों तरफ से घेर लिया। मैं जैसे जैसे यहाँ पर आ चुका हूँ, तो प्लीज आप सिटी लॉर्ड को प्लीज बचाइएगा। और तभी ये सुनने के बाद मुईवान पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक जंगल के अंदर और तभी वहाँ पे कुछ लोगों को कुछ यूनिकॉर्न जैसे चीज पूरी तरह से घेर चुके होते हैं और उन यूनिकॉर्न जैसी चीजों का सींग लाल होता है और उनका आंखों भी। तभी वहाँ पे एक गार्ड पूरी तरह से डर से कांपता हुआ बोल रहा होता है कि यंग मास्टर हमें अब क्या करना चाहिए। तभी इस बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मैं अब यंग मास्टर नहीं रहा और मुझे अब वेंगेंस सिटी का सिटी लॉर्ड बुलाओ। तो यही गाइस हमारा न्यू सिटी लॉर्ड। तभी वो सिटी लॉर्ड एक शील्ड को ले लेता है और उसको फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक गार्ड बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज आप हमारे पीछे आ जाइएगा। तभी इसमें वो सिटी लॉर्ड बोलता है कि क्या पीछे हो, अब मैं एक सिटी लॉर्ड बन चुका हूँ तो इसीलिए मैं एक कायर की तरफ सबके पीछे नहीं छुप के रह सकता। तभी इसी समय पे वो यूनिकॉर्न आगे बढ़ रहे होते हैं इस पर अटैक करने के लिए। अभी ये नया सिटी लॉर्ड भी उसके तरफ जा रहा है, बोल रहा होता है कि मैं इसे रोकता हूँ और तुम लोग पीछे से आकर इस पर अटैक करके जान से मार डालो। और ये बोलने के बाद वो सिटी लॉर्ड उस यूनिकॉर्न को शील्ड से रोक देता है। अभी ये देखने के बाद वो गार्ड सोच रहे होते हैं कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, वो उसको ब्लॉक कर दिया। तो सिटी लॉर्ड भी बोलता है कि इतना ही, कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसके खून के उल्टियां हो जाते हैं और वो पूरी तरह से अपने घुटनों पर आ जाते हैं। तभी वो यूनिकॉर्न उसके सामने आकर
खड़े हो जाते हैं। तभी ये अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मुझे एक हीरो तरह बिल्डअप करनी ही नहीं चाहिए। क्या मैं सिटी लॉर्ड बनने से पहले और उस सिटी में जाने से पहले ही मारूंगा क्या? ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो यूनिकॉर्न अपने सींग से इसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड आकर उसके सिर पे ऊपर दंस जाता है और एक बंदा सिटी लॉर्ड के सामने आकर रुक जाता है। तभी ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? तभी और वो कोई नहीं बल्कि मूवी होता है और वो बोल रहा होता है कि हेलो आपको, मैं मू फैमिली का पैट्रियार्च मूवी हूँ और आप ही शहर का नया सिटी लॉर्ड है। ये सुनने के बाद वो सिटी लॉर्ड भी उसको हाथ देता है और बोल रहा होता कि ओ तो तुम ही हो मू, मैंने तेरे बारे में सुना। तभी उसको खून की उल्टियां हो जाती हैं फिर से। तभी ये देखने के बाद मूवी चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है? तभी वो सिटी लॉर्ड बोलता है कि सॉरी मुझे ऐसा करने के लिए, पर आजकल मेरे पास कुछ ज्यादा ही ब्लेड है तो इसीलिए वो कभी कभी बाहर आ जाती है और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद मूवी अपने मन में सोच रहे थे अरे यार ये क्यों झूठ बोल रहा है, ये जरूर इंटरनल इंजरी की वजह से आया हुआ क्यों है। मुझे तो ये नया सिटी लॉर्ड कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी मूवी पहले उस यूनिकॉर्न को देखता है। तभी उन गार्ड्स के देखकर बोल रहा होता है कि मैं उन यूनिकॉर्न से फाइट करूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ उतने में। तभी वो सिटी लॉर्ड और गार्ड्स भी हाँ बोल देते हैं। तो सिटी लॉर्ड बोलता है कि तुमने सुना है तो इसीलिए तुम मेरे पीछे आ जाओ। और तभी वो फिर से खून की उंगलियां कर देते हैं और पूरी तरह से जमीन पर गिर जाता है। पर तभी इसे देखकर मुईवान ही उसे उठा कर ले जाता है। पर तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद को देखते हैं। वो सिटी लॉर्ड अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और वो अपने आप को ले देते हैं और वो पूछ रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और बोलता है कि तो तुम फाइनली उठ गए सिटी लॉर्ड और अब हम फिंगे शहर के सिटी हॉल में हैं अब। तभी ये सुनने के बाद वो बंदा उठ जाता है और बोल रहा होता है कि पर हम तो वो जंगल में थे तो हम यहाँ पर कैसे आए? और वो यूनिकॉर्न से इसका क्या हुआ? और हाँ मैंने मास्टर मू को भी देखा और उसका क्या हुआ? ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है कि हाँ वो मास्टर मू ने ही हमें सेव किया और यहाँ पर लेके आया। और तभी वो सिटी लॉर्ड वहां से उठकर जाने लगता है। तभी देखकर वो गार्ड बोलता है कि डॉक्टर ने बोला आपको मत उठने के लिए। अभी वो सिटी लॉर्ड उठकर जाते हुए बोल रहा होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं मास्टर मू को शुक्रिया बोलने जा रहा हूँ हमें उस समय पर बचाने के लिए। पर वो बंदा वहीं पे डाम से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पर तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रात के समय का। तब मूवीवान वहाँ पर आ चुका होता है। तभी वो सिटी लॉर्ड बोलता है कि मास्टर मू मुझे माफ कर दीजिए, आपको इतना तकलीफ झेलना पड़ा मेरे वजह से। इनके बाद भी मुझे विजिट करने के लिए तुम यहाँ पर आ चुके हो। तभी मूवीवान बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और ये मेरा फर्ज है और ये विजिट के बाद तो मेरा घर यहाँ पास ही है तो इसीलिए मैं विजिट करने गया है। मूवीवान अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे इसे देखकर मुझे इस फेंगिया शहर का चिंता होने लगा अब मुझे। अभी वो सिटी लॉर्ड बोलता है कि हाँ यंग हैंडसम और फाइटिंग में भी माहिर और इन सब के साथ शांत स्वभाव वाला भी। और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि मेरा सिस्टर तुमको इतना एडमायर करती है। तभी ये सुनने के बाद मूवीवान थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है कि सिस्टर? कौन सा सिस्टर? तभी ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बोलता है कि चल तुम्हें आज तक समझ आ चुका होगा मैं मिसगांग की बाई हूँ और वो जरूर तुम्हें परेशान किया होगा यहाँ पर आने के बाद। एक सेकंड मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही करवाया अब तक तो इसीलिए मैं अब कर देता हूँ। मेरा नाम गांग जू लिंग है और मैं एक स्कॉलर हूँ और अब मैं इस शहर का सिटी लॉर्ड भी हूँ। और मेरा फादर ही इस पोजीशन को मुझे आसान किया क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। तभी ये सुनने के बाद मूवीवान को कुछ फ्लैशबैक याद आते। तभी मिस्टर गांग बोल रहे होते कि मुझे तुझे कुछ पता नहीं है। तभी मूवीवान सोच रहा होता ओह तो यही वो बात थी। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता और बोलता है कि मैं यहाँ पर लेके आऊँ क्या मास्टर? तभी वो सिटी लॉर्ड भी बोलता है कि हाँ लेके आओ। तभी मूवीवान सोच रहा होता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तभी वो बारबेक्यू बनाने वाला चीज को वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे उन यूनिकॉर्न्स के मीट को वहाँ पर पका रहा होता है। सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि उन यूनिकॉर्न्स की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, तो इसीलिए वो आप पकेंगे और हम उसे खाएंगे। और वो आगे बताता है कि मास्टर मू मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। जब तूने मेरे सिस्टर को स्वॉर्ड फाइट में हराया पहले बार तब वो मेरे पास आकर गुस्से से कह रहे होते कि उस मूवीवान उस खमीने ने के हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने का। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा कि तब उसे जरूर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर जब तुझसे मिलकर दूसरी बार तब मेरे पास आकर बोल रहे होते कि वो मास्टर मूवीवान बहुत टैलेंटेड हैंडसम है और तुझे उससे कुछ सीखना चाहिए और अगर तुम एक अच्छा सिटी लॉर्ड बनना चाहते हो तो इसीलिए तुम उसके साथ दोस्ती करो। प्लीज मास्टर मू अब मुझे ये सीक्रेट बताइए कि आप उसे किस तरह को पसंद करने में मजबूर किया। मुझे भी वो टेक्निक सीखना है क्योंकि बचपन से ही वो मुझे बुली करती आ रही है और उस टेक्निक को सीख कर मैं उसे बुली करूंगा। तभी ये सुनने के बाद मूवीवान अपने मन में सोच रहा होता है कि ये फैमिली तो बहुत ज्यादा अजीब है। तभी
वो सिटी लॉर्ड वो मीट कट करने वाले को बोलता है कि तुम अच्छी तरह मीट करना। तभी वो मीट कट करता हुआ देखकर मुईवान कुछ सोचने लगता है। एक सेकंड, वो मीट तो, ये सब सोचने के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।